रियासत में सैलाब से 14 जिलों के 35 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। रियासत में आज से कुछ शर्तों के साथ 16 अगस्त तक लॉकडाउन में तोसी। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 50,000 से ज्यादा हुई। और बिहार कानून साजिया का मानसून इजलास 3 अगस्त को ज्ञान भवन में। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों के तफसील के साथ। बिहार में सैलाब सूरत हाल संगीन बनी हुई है। सैलाब से 14 जिला के 110 ब्लॉकों की 1012 पंचायतों में 45 लाख से जायद की आबादी मुतासिर है। 3,76,000 से ज़्यादा लोगों की महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। 26,000 से ज़्यादा लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। वहीं सैलाब मुतासरा ज़िलों में 7,71,000 लोगों को कम्युनिटी किचन से पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मशरक़ी और मगरबी चंपारण में सैलाब की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। तकरीबन 5 लाख हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद हो गई है। पेश एक रिपोर्ट। 1987 के उच्चतम बाढ़ स्तर को भी पार कर गया है। इस कारण तटबंधों पर पानी का दबाव बढ़ गया है। जिले में बागमती, कोसी, कमला और करेह नदियों के बढ़ने से कल्याणपुर, बिहान, हसनपुर और सिंधिया ब्लॉक की 33 पंचायतों के 94 से अधिक गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन गांवों की 1,20,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। जिला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर ने कहा कि बूढ़ी गंडक नदी के तटबंधों के किनारे लगभग 100 संवेदनशील स्थानों पर प्रतिरोधात्मक कार्य कराए गए हैं। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी इन स्थानों पर कैंप कर रहे हैं। पर काफी ज्यादा प्रेशर है, कहीं कहीं रिसाव और पाइपिंग हो रहा है, क्योंकि 8 दिन से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। तो हमारे चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी लोग बांध पर ही हैं। बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है तुरंत रश करके वहाँ पर उसको ठीक कराया जाता है। पिछले 2-3 दिनों में 100 से ज़्यादा जगहों पर कार्य हुआ है। अलर्ट है ताकि बांध हमारा बचाया जा सके। खगड़िया जिले के सभी 7 ब्लॉकों में 77,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कटिहार में मूसलाधार बारिश से बरंडी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में अचानक आए उफान के कारण तटबंध का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है। अधिकारी मरम्मत और संरक्षण का काम कर रहे हैं। सालेपुर बरिहार में हजारों एकड़ धान की फसल थॉमस डैम के पानी के बहाव के कारण डूब गई है। सालेपुर पंचायत के 1,000 से अधिक परिवारों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। विस्थापितों ने तटबंध और ऊंचे स्थानों पर शरण ली है। मामला है कि ये थर्मस बांध बार ये 10 साल से ये खुला हुआ है। यहाँ इस पानी से करोड़ों सब पंचायत का धान खत्म हो चुका है। पूरा घर में पानी है, पूरे गांव पानी घुस चुका है। इस बीच मौसम कार्यालय ने आज नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। रियासत में लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रियासती हुकूमत के जरिए लॉकडाउन 6 के ताल्लुक से गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन 5 में लगाई गई पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सिर्फ सरकारी व गैर सरकारी दफातर को 50% मुलाजमीन की हाजिरी के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त होगी। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मजहबी मकामात और पार्क बंद रहेंगे। मजहबी, समाजी, सियासी, सकाफती प्रोग्राम और खेल कूद के साथ भीड़ भाड़ वाले प्रोग्राम नहीं होंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, तरबियती और तहकीकी मराकज़ जैसे तमाम इदारों को बंद रखने का हुक्म दिया गया है। महकमे दाखिला के जरिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक तकरीबन तमाम पाबंदियाँ लॉकडाउन 6 में भी बरकरार रहेंगी। ऑटो और टैक्सी की सर्विस जारी रहेगी, जबकि बस खिदमात को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। माल बरदार गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ज़रूरी खिदमात से जुड़े लोग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तजारती और निजी इदारों को खोलने की इजाज़त है, पहले इसकी इजाज़त नहीं थी। हालांकि माल इसमें शामिल नहीं होंगे। ज़िला इंतज़ामिया तय करेगी कि दुकान कब और कितनी देर के लिए खोली जाए। इस बीच लॉकडाउन में तोसी पर आम लोगों ने अपने रद्द अमल में कहा है कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। कर दिया जाए। डेली जो खाने कमाने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। बस लॉकडाउन लगा, लेकिन कोरोना का ऐसा करें क्या। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,986 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,977 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। सेहतयाब हुए वालों की शरह 66% हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 50,987 हो गई है। फिलहाल कोरोना मरीजों की तादाद 77,038 है। अब तक रियासत में 298 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी ज़िलों में तेज़ी से मुतासरीन की शनाख्त करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जाँच पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने सेहत मुलाजमीन से कोरोना मुतासरीन के अंदेशे वाले मरीजों को बुलाकर ताख़ीर तिब्बी सलाह देने को कहा है। एक अन्य मार्ग से संवाद केंद्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने पटना, गया, नालंदा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मगरबी चंपारण और दरभंगा ज़िले में कोरोना पर काबू पाने के लिए की जा रही कार्रवाई का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासर इलाकों में टेस्टिंग पर जोर देते हुए अफसरान से लोगों को महफूज दूरी और मास्क के इस्तेमाल के सिलसिले में बेदार करने को कहा। जायज़ा मीटिंग में महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी कि गुज़श्ता 24 घंटे में 22,000 से ज़्यादा नमूनों की जाँच की गई है। ये सर इंडोर स्टेडियम था सबसे ये वही गया के इंडोर स्टेडियम है सर। हम लोगों ने यहाँ पर बेड का केस किया हुआ था। रियासत के इत्तलात व ताल्लुकात आमा महकमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने कहा है कि रियासत में रोज़गार फराहमी प्रोग्राम के तहत 12 करोड़ 23 लाख यौम मेहनत वज़ा किए जा रहे हैं, जबकि नए बने 23 लाख से ज़्यादा राशन कार्डों में से 97% की तकसीम की जा चुकी है। 97% वितरण हो चुका है। कुल राशन कार्ड जो राशन कार्ड विहीन परिवारों के बने थे उनकी संख्या थी 30,38,990 और इसमें से 22 लाख। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाब के पेश नज़र खुद से किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसर को यह अख्तियार नहीं है। दरख्वास्त दहिंदा फार्म 6 और 7 भरकर वोटर्स लिस्ट से अपना नाम हटवा सकते हैं। मरकज़ी इंतखाबी कमीशन के सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी NN भुटालिया ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाब सिलसिले में प्रेस नोट जारी होने के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रियासत के चीफ इंतखाबी अफसर SR श्रीनिवास समेत सभी ज़िलों के चीफ इंतखाबी अफसर कम ज़िला मजिस्ट्रेट ने हिस्सा लिया। इधर इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने अपने मतलबात पेश किए। JDU ने कमीशन से एक ही मरहला में इंतखाब कराने की मांग की है। JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी ने कहा है कि पार्टी एक मरहला में इंतखाब के सिलसिले में अपना मौक़िफ़ पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वह कमीशन के हर फैसले के साथ इंतखाब के लिए तैयार है। साथ ही BJP ने कमीशन से कोविड की वबा के पेश नज़र मुकर्ररा मेयार पर अमल करते हुए इंतखाब कराने का मुतालबा किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने EVM की जगह पर पेपर बैलेट से इंतखाब कराने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वारिस सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमीशनर को मकतूब अरसाल करके इस सिलसिले में पार्टी की राय से कमीशन को वाकिफ़ कराया है। इधर इंतखाब के दौरान रुपये के बेजा इस्तेमाल का मसला उठाते हुए बाएं बाजू की पार्टियों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने वर्चुअल इंतखाबी तशहीर की नुक्ताचीनी की है। लोक जनशक्ति पार्टी ने कोरोना इन्फेक्शन की बात उठाते हुए कमीशन से फ़िलहाल इंतखाब नहीं कराने का मुतालबा किया है। आज अजीम मुजाहिद आज़ादी बाल गंगाधर तिलक की 100वीं बरसी है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज के अफकार से आज़ादी की तहरीक को नई समत अदा की थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे जैसे नारों से उन्होंने तहरीक आज़ादी को तोराई बख्शी। इस मौके पर आज नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के ज़रिए तमाम स्वराज से आत्मनिर्भर भारत के मौजू पर इंटरनेशनल वेबिनार का इनेकाद किया गया। इसे खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक के ख्यालात को अपनाकर न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ख्वाबों को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तिलक ने हिंदुस्तानी सकाफ़त और कदरों की बुनियाद पर न सिर्फ तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया बल्कि स्वराज से भारत की इक़्तिसादी तरक्की का रास्ता भी बताया। अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, स्वधर्म, स्वदेश और स्वदेशी की भावना के साथ जोड़ना, यही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और आज उनके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखते हैं तो इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया तो लोकमान्य तिलक ने किया। और इसीलिए वो जनता से जुड़े रहे और किसी ने नहीं दी ऐसी उपाधि, अपने आप ही इनके साथ जोड़ गई। लोकमान्य की उपाधि इनके साथ जुड़ गई।
बिहार कानून साजिया का 3 से 6 अगस्त तक मुजवजा 4 रोज़ा मानसून इजलास अब सिर्फ 1 दिन का होगा। कोविड बहरान के पेश नज़र कुल जमाती मीटिंग में इस पर इत्तफाक जाहिर किया गया। 1 रोज़ा इजलास 3 अगस्त को पटना के ज्ञान भवन में होगा। इजलास के दौरान सरकारी बिल पेश किए जाएंगे। कुल जमाती मीटिंग में कानून साजिया काउंसिल के कारगुजार चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह, असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी, नायब वज़ीर सुशील कुमार मोदी, वज़ीर पार्लियामानी अमूर सरवन कुमार, RJD लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शामिल हुए। कानून साजिया इजलास के पेश नज़र ज्ञान भवन में ज़रूरी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। शुमाली बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाली तारीखी महात्मा गांधी सेतु के मगरबी लेन की तजदीदगारी का काम मुकम्मल होने के बाद इसे आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तजदीदगारी के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी और वजीर आला नीतीश कुमार ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर नायब वजीर आला सुशील कुमार मोदी, वजीर सड़क तामीरात नंद किशोर यादव समेत रियासत के कई आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर जनाब गडकरी ने इस पुल को बिहार की लाइफ लाइन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी तजदीदगारी मुख्तसर मुद्दत और लागत में की गई है। छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान और ईस्टर्न यूपी ये नॉर्दर्न साइड में है और सदर्न साइड में पटना, आरा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, औरंगाबाद और झारखंड। तो स्वाभाविक रूप से ये एक प्रकार की लाइफलाइन थी। भविष्य में जब बड़े बड़े ब्रिज इस प्रकार की अगर समस्या आएगी तो उनके लिए दिशा दर्शक भी होगा। इसकी कीमत 1742। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मगरबी लेन की तजदीदगारी के काम को बहुत ज़्यादा सौदमंद करार देते हुए कहा है कि गांधी सेतु के दूसरे हिस्से का भी काम 1.5 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। कि पूरा पुल बनेगा, कि उसका एक हिस्सा बनेगा और अंत में जो तय हुआ और जो नया काम किया गया है, और आपने ठीक ही कहा, इसके लिए तो सब लोग इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो उसका एक हिस्सा जो पश्चिमी हिस्सा है हमारे गांधी सेतु का, उसका ये काम पूरा हो गया। इस साल राखी पर भाइयों के जरिए बहनों को बैतुल खुला तोहफे में देने की मस्बत पहल की जा रही है। इस सिलसिले में पूर्णिया जिले के झुनी पंचायत की महादलित टोले में कम्युनिटी बैतुल खुला और गुसलखाने की तामीर कराई जा रही है। सुनीता देवी ने कहा है कि समाज के लिए एक बहुत ही मिसाली पहल है। जिला इंतजामिया ने इस पहल की सताइश की है। बड़े पैमाने पर बैतुल खुला की तामीर से गैर मुकीम कामगारों को रोज़गार भी मिल रहा है। जिला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने बताया कि राखी के मौके पर यह बहुत अच्छी पहल है। इससे ख़वातीन के वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ होगा। आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मज़हब इस्लाम के मानने वालों के लिए त्यौहार फ़ी अहम है। कुर्बानी और आपसी भाईचारे का यह त्यौहार पूरी रियासत में आपसी हम आहंगी के माहौल में मनाया जा रहा है। कोविड के वबा के पेश नज़र ईदगाहों और मसाजिद में ईद उल अज़हा की नमाज के लिए बड़ी जमात का एहतमाम नहीं किया गया। लोगों ने लॉकडाउन के ज़ाब्ते पर अमल करते हुए महफूज दूरी के साथ घरों में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। रियासत के गवर्नर फागू चौहान और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत में सैलाब से 14 जिलों के 35 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। रियासत में आज से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन 16 अगस्त तक के लिए तौसी। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 50,000 से ज्यादा हुई। और बिहार कानून साजिया का मानसून इजलास 3 अगस्त को ज्ञान भवन में